नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इवनिंग एडिशन में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी। आपको अभी ये पता होना चाहिए कि गोल्ड में इतनी बड़ी मूव क्यों आई। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि फेड चेयर पे यहाँ पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस दबाव के नीचे अंदर वो झुकने वाले नहीं हैं और जो यूएस इकोनॉमी के लिए बढ़िया होगा वो वही करेंगे। दूसरी चीज़ है कि एक साथ इतने सारे अनरेस्ट ईरान में, अब यहाँ पे तख्ता पलट की बात हो रही है। ईरान के पास सोना है, तेल है, सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं और इसका एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक रिएक्शन आता हुआ देखा है वो गोल्ड में। जो गोल्ड सिल्वर बढ़ रही थी लेकिन गोल्ड यहाँ पे कोई मूव नहीं दिखा रहा था। अभी मैं वेट कर रही थी, मैंने देखा है कि एक आपको पॉज आता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स में, लेकिन यूएस की इक्विटी मार्केट भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन गोल्ड में 4618 की तरफ ट्रेड हो रहा है, यानी कि आज एक दिन में $117 का अपसाइड है। अगर परसेंटेज टर्म्स की बात की जाए तो लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी अब गोल्ड दिखा रहा है। अब हमारा जो मार्केट है ये भी 2% के करीब यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है। अगला पड़ाव यहाँ पे बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है 4650। हो सकता है कि हम कल के बाजार में देखें तो गोल्ड में यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस तो आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखते हैं इट्स योर डिसीजन, लेकिन वो आपको स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। फिलहाल सेलिंग के कोई इंडिकेशंस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। अब यहाँ पे आपको लगभग 6% तक की जो तेज़ी है वो सिल्वर में आ चुकी है। $4.5 के करीब अपसाइड चल रहा है। चाइना का क्या हाल है? चाइना ने क्लोजिंग दिखाया, यहाँ पे अपसाइड तो हुआ था 11% का, शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन क्लोजिंग आपको पता है कहाँ पे हुई? क्लोजिंग उससे भी ऊपर हुई है 11.58%, यानी कि मार्केट एक गैप अप दिखा रहा है और क्लोजिंग को वो हायर साइड कर रहा है। ये बड़े बुलिश इंडिकेशंस को बताता है। हमारे बाज़ार में हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस आता हुआ देखा है 2,68,000, यानी कि एक दिन में जो चांदी की तेज़ी है वो 15,000 तक बढ़ गया है। अब 2,68,000 की कमोडिटी 2,70,000 मानिए, 3 लाख में बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन 290 के करीब आपको ये रुकती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ पे कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल को बीट करने से पहले मार्केट थोड़ा सा हिकअप्स लेती है, रुकती है वहाँ पे। क्रूड ऑयल में अब बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं रह गई है। 50 to 80 आपको लोअर साइड पे देखने को मिल सकता है, जबकि नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला $3.2 का। हमारा बाजार 295 के करीब ही है, यहाँ रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। आगाह करना चाह रही हूँ आपको एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम क्रूड के साथ थोड़ा सा डाउन साइड है। 315.70 रुपये के करीब है, यानी कि 315.70 यहाँ पे 312 के करीब आ सकता है, जबकि निकल में भी एक डाउन साइड है और मजबूती के साथ टिका हुआ है यहाँ पे कॉपर में 1325-1330 के लेवल्स जो हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। तो ये आज का एक इम्पॉर्टेंट डेटा था और 15,000 सिल्वर के बढ़ने के बाद कल ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखे, इसलिए सेलिंग में जाने की फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप लोग नहीं करिएगा, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। थैंक यू।